नमस्कार दोस्तों, इनलाइट इंडिया इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इनलाइट इंडिया मतलब एजीएस्ट सॉल्यूशन, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये यूनिट नंबर 5 है डिप्लोमा के लिए। एमएसबीटी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो डिप्लोमा है उसमें जो सिलेबस, उसमें ये यूनिट नंबर 5 है, इजी टॉपिक है। तो आज हम मेथड 2 सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब सिंगल इक्वेशन दिया है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो पहले मेथड है वो बाइसेक्शन हमने ऑलरेडी लिया है। आज जो मेथड है वो है रेगुलर पॉलिसी और फॉल्स पोजीशन मेथड। इसका नाम, दो नाम है उसको, रेगुलर पॉलिसी मेथड मोस्टली यूज किया जाता है। तो देखो क्वेश्चन है, यूजिंग रेगुलर पॉलिसी मेथड फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन x e raised to x minus 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें ये जो इक्वेशन है इक्वल टू 0 है या नहीं ये देखना है। ऑलरेडी है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको हम f ऑफ x बोलेंगे। f ऑफ x मीन्स फंक्शन रहता है, इक्वेशन रहता है x, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन क्या है गिवन, f ऑफ x इज इक्वल टू x e रेज टू x माइनस 3। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसको बोलो। पहले स्टेप सेम है जो हमने बाइसेक्शन मेथड में लिया था। कोई भी इक्वेशन दिया है उसका रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले वाली स्टेप क्या है, उसका रूट ढूंढना है। कहाँ पे है भाई, हाँ कहाँ पे छिपा है वो तो देखना पड़ेगा ना हमें, तो हमें ढूंढना है कहाँ पे रूट। तो कोई भी सिंगल इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन है तो उसका रूट लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x की वैल्यू डालना पड़ता है, उस इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। उसके बाद हमें साइन ऑब्जर्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। स्टेप 1, इसका रूट कहाँ पे वो देखना है, लोकेटिंग रूट। अभी देखते हैं हम इसका रूट कहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा रूट लोकेट करने के लिए, 0 से स्टार्ट करो भाई। x की वैल्यू 0 है, x की जगह पे डालना है, पुट करना है। देखो, सो पुट x इज इक्वल टू 0। अगर इसमें x की जगह पे 0 लिखा तो क्या आएगा, ये 0 इंटू ई रेस टू 0 माइनस 3। ई रेस टू 0 का वैल्यू 1 आएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 क्या है, माइनस 3। क्या साइन आया, माइनस, निगेटिव। 0 की वैल्यू, x की वैल्यू 0 लिया, इस इक्वेशन में पुट किया, साइन क्या है, नेगेटिव। अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अभी क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1। इंटीजर वैल्यू ले लो, मतलब हमें कैलकुलेशन के लिए इजी जाए, ठीक है। तो अब x की जगह पे 1 पुट करना है, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ई रेस टू 1 माइनस 3। तो अभी हमने इसका कैलकुलेशन किया f ऑफ 1 का, तो ये आएगा माइनस 0.2817। 0.2817 माइनस, निगेटिव आया। कैलकुलेशन करके देख लो आप, मतलब साइन तो निगेटिव ही आ रहा है। मतलब 0 और 1 में तो रूट नहीं होगा। तो आगे क्या पुट करना है हमें, नेक्स्ट वैल्यू पुट करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। देखते हैं, 2 पुट किया तो ये आएगा 2 इंटू ई रेस टू 2 माइनस 3। x की जगह पे 2 लिखना है। अगर हम इसका अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर देंगे तो ये आएगा 11.778। अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो बोलो अभी किस में रूट आने वाला है इसका, ये जो इक्वेशन है इसका रूट कहाँ पे है, ढूंढ लिया हमने, आखिर कहाँ पे है वो। अभी देखो 0 पुट किया तो माइनस आने आ रहा है, इसका 1 पुट किया तो माइनस आने आ रहा है। तो साइन तो चेंज नहीं हुआ, मतलब 0 और 1 की वजह से तो साइन चेंज नहीं हुआ। अगर हमने 2 पुट किया तो साइन कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। मतलब रूट किसमें है, लाइज बिटवीन, अभी देखो x की वैल्यू लेना है, रूट किस में रहता है, ये x में है ना, तो रूट भी x में ही रहता है।
इक्वेशन का कोई कोई बच्चे क्या लिखते हैं, इसमें रूट होता है, और थोड़ी इधर थोड़ी ना रहता है। ये वैल्यू किसकी है, इक्वेशन की है, तो रूट रूट की कैसे आएगी, रूट मतलब एक्स की वैल्यू रहती है ना। तो रूट किस में आएगा, 1 और 2 में। समझा, कैसे ढूंढा, फिर जीरो क्यों ना आया, अरे भाई नजदीक वाले इंटीजर ले लो, 0 और 2 के बीच में भी लिख सकते हैं हम, फिर 1 ढूंढना पड़ेगा और आपको स्टेप करना पड़ेगा। तो नियरेस्ट इंटीजर ढूंढो, नियरेस्ट इंटीजर ढूंढो जिसमें साइन चेंज हो रहा है। अभी 0 नेगेटिव 1 नेगेटिव मतलब 0 और 1 में नहीं, 2 में पॉजिटिव आया मतलब 1 और 2 में रूट आया। ठीक है, स्टेप 1 हो गया। हमने इसको ट्रैक किया, कहाँ पे है भाई, किधर से किधर है, हमने ए ढूंढ लिया, किधर से किधर है, 1 से 2 के बीच में। इसमें तो बहुत सारे नंबर है, देखते 1 बाय 1 ढूंढते। तो ये स्टेप 1। अभी स्टेप 2 क्या है, नंबर लाइन लिखना है, जिसमें भी रूट आया उसको पहले नंबर लाइन पे लिखो, वो आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने। अभी देखो ये हो गया नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें से छोटा वाला जो है ना 1, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। तो अभी ये हो गया 1, x इज इक्वल टू 1, और ये हो गया 2। ठीक है, अभी इसके सिर के ऊपर साइन लिखना है हमें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका तो साइन पॉजिटिव है, ये थोड़ी ना लिखना है हमें, तो कौन सा साइन लिखना है। अभी देखो x इज इक्वल टू 1 हमने जब पुट किया था इस इक्वेशन में, तो कौन सा साइन था, माइनस, वो लिखना है। ध्यान में रखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। x की वैल्यू 1 हमने जब इसमें पुट किया था इस इक्वेशन में, इसमें x की जगह, तो क्या साइन था, माइनस, तो वो लिखना है। मतलब सिर के ऊपर टोपी डालना है हमें, और वो टोपी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और कैसे ढूंढना है वो, ये नहीं है, इसका साइन नहीं है, ये वैल्यू गिवन इक्वेशन में डालने के बाद, पुट करने के बाद साइन जो आता है वही रहता है, तो आप ये ध्यान में रखो। अभी देखो 1 वैल्यू पुट करने के बाद माइनस आया, 2 पुट करने के बाद क्या आया, प्लस आया, इसलिए तो इन दोनों में रूट आया ना। जो x की वैल्यू की वजह से उसका साइन चेंज हो रहा है, उस x की वैल्यू में रूट रहता है। समझा, स्टेप 2 खत्म। अभी स्टेप 3, अभी हमें क्या फाइंड करना है, स्टेप 3 है फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन मतलब फर्स्ट रूट, फर्स्ट रूट हमें फाइंड करना है। 1 और 2 के बीच में जो पहला वाला रूट रहेगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये रेगुलर पॉलिसी क्या बोल रहा है, मेथड क्या बोल रहा है, अगर a और b के बीच में रूट है तो उसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ a अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ a। ये कहाँ से आया भाई, ये तो फॉर्मूला है, किसने बोला है, रेगुलर पॉलिसी ने। क्वेश्चन है ना, रेगुलर पॉलिसी मेथड यूज करके उसका रूट फाइंड करना है, तो उसका दिया हुआ ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला ध्यान में रखो, a और एफ ऑफ बी, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस उल्टा b इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी। ठीक है, अभी a और b क्या है, अभी देखो किस में रूट आ रहा है, 1 और 2 में, तो इसको a को हम 1 बोलेंगे, b को क्या बोलेंगे 2। किस में रूट आ रहा है, 1 और 2 में, इसको a और b बोलना है। a हो गया a, a हो गया b। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 1, a1 है ना, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 अभी ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, कितना है, माइनस 0.2817। ठीक है, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी कितना है 2, बी की जगह पे 2, एफ ऑफ 2 वो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट किया है, कितना है वो 11.778। अभी सिर्फ ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू, एफ ऑफ ए की जगह पे ओ वैल्यू और एफ ऑफ बी की जगह पे ए वैल्यू, इसमें पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। सो हमें x1 फाइंड करना है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रेगुलर पॉलिसी मेथड ने बोला है, क्या है, ए मतलब किस में रूट रहता है, ए और बी, ए 1 और इसमें रूट है 1 और बी, 1 और 2 में, तो हम ए 1 को बोलेंगे और बी 2 को। ठीक है, एफ ऑफ ए मतलब ए की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ ए मतलब माइनस 0.2817, बी 2 ए मतलब एफ ऑफ 2 11.778। अभी इसमें लिखना है, ठीक है, और कैलकुलेट करके देखते हैं। अभी ये क्या है 1, ध्यान से देखो, एफ ऑफ बी कितना है, बी मतलब 2, एफ ऑफ 2 कितना है 11.778 माइनस बी कितना है
2 इंटू, इसमें कुछ साइन नहीं, मतलब अब ब्रैकेट ले सकते हो उसको, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू एफ ऑफ ए कितना है, माइनस 0.2817 माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी कितना है 11.778 माइनस एफ ऑफ ए कितना है माइनस 0.2817। यहाँ पे ये फार्मूला का माइनस है और ये कैलकुलेशन का माइनस है। अगर हम इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट कर देंगे तो इसका आंसर आता है 1.0234। कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर दो। x1 मतलब 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर है, उनमें से इसका रूट पहला वाला कितना आया 1.0234, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में लिखेंगे नंबर लाइन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो x1 इज इक्वल टू 1.0234। अभी इसके ऊपर टोपी डालना है हमें, क्या है टोपी, साइन देना है भाई, प्लस और माइनस। कैसे देना है, अभी देखो इसका तो साइन प्लस है, मतलब ये साइन नहीं देना है हमें। क्या करना है हमें, ए वैल्यू इस इक्वेशन में x की जगह पे लिखना है, पुट करना है, और उसका साइन कैलकुलेशन करके साइन देखना है। मतलब हमें एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा x1, मतलब एफ ऑफ x1। चलो देखते हैं एफ ऑफ x1। एफ ऑफ x1 मीन्स ये जो इक्वेशन है उसमें x की जगह पे x1 क्या है 1.023, x की जगह पे डालना है। तो देखो यहाँ पे x मतलब 1.0234, ओके, e रेस टू 1.0234, ठीक है, -3। अभी इसका कैलकुलेशन करना है। अगर हमने इसका वैल्यू निकाल दिया तो वो आता है -0.152। कितना आता है, कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर दो आप, कितना आता है -0.152। तो ये इसका साइन कितना आया माइनस, इसका मतलब ये वैल्यू x1 हमने इस इक्वेशन में x की जगह पे लिखा, इसका साइन आया माइनस। अभी बोलो इसके आगे वाला रूट कहाँ पे होगा, फटक से बोलो। हमने देखा है वो जो वीडियो है ना लास्ट वाला, लोकेटिंग द रूट, तो हमने उसमें देखा है कैसे रूट लोकेट करना है उसका। तो अभी 1 के सिर के ऊपर माइनस है, टोपी तो माइनस है, एक्स की भी टोपी माइनस है सिर के ऊपर, 2 का पॉजिटिव, मतलब ये दोनों का साइन सेम है, मतलब इसमें तो रूट नहीं, उसको आगे देखना ही नहीं, उधर देखना ही नहीं। 2 का पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है, मतलब इससे पता चलता है हमें आगे वाला रूट, इसके आगे वाला रूट कहाँ पे है, इन दोनों में। तो इधर से हमने ढूंढ लिया निगेटिव पॉजिटिव साइन किसका है, इन दोनों का है। तो इसको देख के हमें डिसाइड करना है आगे वाला रूट कहाँ है। रूट लाइज between 1.0234 and 2, ठीक है। अभी ये दोनों में जो रूट है वो हमें ढूंढना है। स्टेप नंबर 4 देखते हैं हम। स्टेप नंबर 4 क्या आएगा, सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन मीन्स सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, सेकंड रूट, ठीक है, सेकंड रूट। इसका हमें सेकंड रूट, पहले वाला रूट तो हमने देखा है कितना आया था, वो 1.0234 आया था। इसके आगे हमें क्या करना है, इन दोनों का जो रूट है वो ढूंढना है। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड, सेकंड रूट मतलब x2, रूट मतलब x रहता है, x में इक्वेशन है तो रूट मतलब x, सेकंड मीन्स x2, ओके। तो बोलो फॉर्मूला, रेगुलर फॉल्सी का फॉर्मूला, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अभी ए और बी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ए और बी हर स्टेप में चेंज हो जाएगा। रूट कहाँ पे आया, पिछले वाला रूट कहाँ पे था, 1 और 2 के बीच में था, तो वो ए 1 हो गया और बी 2 हो गया इसके पहले वाले स्टेप। अभी रूट कहाँ पे, 1.0234 और 2 के बीच में, इसमें है ना, हमने लिखा है ना रूट इसमें, तो मतलब ए क्या हो गया अभी यहाँ पे, ए हो गया 1.0234 और बी हो गया 2, ठीक है। और एफ ऑफ ए मतलब ए क्या है
एफ ऑफ 1.0234 हमने कैलकुलेट किया था इसके पहले स्टेप में। क्या था वो आया था -0.152, ठीक है। और एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ 2 है। तो एफ ऑफ 2 कितना आया था, वो तो यहाँ पे भी मिलेगा आपको। कितना है वो, 11.778, ठीक है। ए वैल्यू अभी हम यहाँ पे पुट करके कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो x2 ए क्या है 1.0234, अभी ब्रैकेट ले लो, इनटू कोई भी साइन नहीं मतलब इनटू एफ ऑफ बी अभी 11.778 माइनस बी है 2 इंटू एफ ऑफ ए -0.152 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी है 11.778 माइनस एफ ऑफ ए -0.152। अभी इसका अच्छी तरह से कैलकुलेशन करने के बाद पूरी तरह से कैलकुलेट कर दो अच्छी तरह से, तो वो आएगा 1.0358 कैलकुलेशन किया अच्छी तरह से, ठीक है। मतलब ये जो दोनों वैल्यू है इसका बीच वाला जो रूट है वो कितना आया, इन दोनों के बीच में है तो नंबर लाइन पे उन दोनों के बीच में ही लिखने का, इधर उधर नहीं लिखने का, ठीक है। अब ये आया x2 कितना आया 1.0358, ठीक है। अभी इसका साइन देखना है हमें, इसका साइन तो प्लस है वो नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। क्या करना है हमें, ए वैल्यू इसमें जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह पे डालना है, मीन हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ x2। एफ मीन्स ए इक्वेशन, x में है तो x की जगह पे x2 मतलब ए वैल्यू डालना है। क्या है अभी 1.0358, ओके, e रेस टू 1.0358, ठीक है, -3। अगर हमने इसका अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर दिया तो वो आएगा -0.0818। अच्छी तरह से कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो इसका साइन तो प्लस है, वो साइन नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, ए वैल्यू इस इक्वेशन में लिखा पुट किया तो इसका साइन आता है माइनस, तो ये हमें उसके सिर पर लिखना है माइनस, समझा, ठीक है। अभी आप बोलो आगे वाला रूट किस में रहेगा और कहाँ पे देखना, कहाँ पे देख के डिसाइड करना है। तो देखो इस नंबर लाइन पे देखना है और साइन अपोजिट किसका आता है वो पहले देखना है। अभी देखो 1.0234 का साइन निगेटिव आया और 1.0358 का साइन भी निगेटिव है, मतलब इस दोनों में तो रूट नहीं है, आगे वाला इसके आगे वाला तो उसको कट करना है, उसको देखना ही नहीं। 2 का साइन पॉजिटिव है और 1.0358 का साइन निगेटिव है, मतलब इसके आगे वाला रूट इसमें, यहाँ पे देख के डिसाइड करना है, इधर उधर कुछ किधर भी नहीं देखना है, ठीक है। तो यहां से देखा तो हमें पता चला इस 1.0358 का साइन निगेटिव है, 2 का पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते रूट लाइज बिटवीन 1.0358 एंड 2, ओके। अभी और एक स्टेप कर रहे हैं हमें, स्टेप नंबर 5, और उसमें इन दोनों के बीच में जो रूट है वो निकालना है, आखिरी वाली स्टेप, ठीक है। चलो फिर आगे वाले स्टेप पे जाते हैं। चलो हम 1.0358 और 2 के बीच वाला जो रूट है वो हमें निकालना है अभी, ठीक है। तो स्टेप 5 आखिरी वाली स्टेप है, थर्ड इटरेशन। कम से कम 3 इटरेशन, 3 रूट तो आपको निकालना ही, 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम आया था, ठीक है। थर्ड इटरेशन मतलब थर्ड रूट, ठीक है, थर्ड। अभी फॉर्मूला रेगुलर फॉल्सी मेथड है भाई। क्या है फॉर्मूला, ए ध्यान में कैसे रखना है, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अभी ए और बी चेंज हो जाएगा, देखो पहला रूट निकला तो ए और बी ये दोनों थे क्योंकि उन दोनों में रूट था, सेकंड रूट निकला तो ये दोनों के बीच में रूट था। अभी आखिरी वाला रूट हमें इन दोनों के बीच में बोला है, किसने बोला है, इसमें बोला है नंबर लाइन, इन दोनों के बीच में है ना, तो ए और बी अभी चेंज हो जाएगा, जिसमें रूट आता है उसको ए और बी बोलने का हर टाइम।
अभी इन दोनों में रूट है तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1.0358, बी क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अभी एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1.0358। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाला था इसके पहले स्टेप में, वो कितना आया था, वो था माइनस 0.0818 नेगेटिव था। और एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 2, वो कितना था, वो तो इधर भी मिलेगा 11.778। समझा, अभी ये वैल्यू सिर्फ हमें पुट करना है। तो x3 इज इक्वल टू, ये बोलो ये क्या है, ब्रैकेट ले लो 1.0358 इंटू कुछ भी साइन नहीं मतलब इंटू एफ ऑफ बी 11.778 माइनस बी 2 इंटू एफ ऑफ ए कितना है माइनस 0.818 अपॉन एफ ऑफ बी 11.778 माइनस एफ ऑफ ए माइनस 0.0818। अगर निगेटिव आया तो ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि ये माइनस साइन किसका है, फार्मूले का है, और ये माइनस साइन कैलकुलेशन। ठीक है, अभी इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं प्रॉपरली, बिल्कुल अच्छी तरह से कैलकुलेट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 1.04325 ओके। अब ये आगे कंटिन्यू करेंगे तो रुकने वाला नहीं है, ये इटरेटिव मेथड है। जितना हम आगे चलेंगे उतना हम करेक्ट सॉल्यूशन के नजदीक जाने वाले। तो रुकना कहाँ है भाई, ये क्वेश्चन एमएसबीटी में पूछा है, हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं यहाँ पे पूरे के पूरे 3 और 4 टाइम्स पूछे गए क्वेश्चन ही लेने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान में रखो आप। अब ये 4 मार्क के लिए आया है तो हमें कम से कम 3 रूट तो फाइंड करना ही, और आखिरी वाला जो रूट आएगा x3 वही आपका फाइनल रूट आएगा। ओके, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हैंस अप्रोक्सीमेट रूट इज 1.0425। ठीक है, प्रिंटेड नोट चाहिए तो भी कांटेक्ट कर लें। ओके, तो आज हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड का ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है ये हमने स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन निकाला है, बहुत इजी वे है। सबसे पहले स्टेप हमें क्या करते हैं, जो इक्वल टू 0 वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसको एफ ऑफ एक्स, स्टेप 1 क्या है, उसका रूट लोकेट करना है। रूट लोकेट कैसे करना है, डिफरेंट वैल्यूज पुट करके साइन अपोजिट करके। स्टेप 2 क्या है, नंबर लाइन निकालना है। स्टेप 3 क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, वो फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला बार बार यूज करना है, हर टाइम रूट फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। अगर रेगुलर फॉल्सी मेथड है तो, बाइसेक्शन है तो अलग है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा है, आप जाके देखो उधर। ठीक है, रेगुलर फॉल्सी क्वेश्चन आया, रेगुलर फॉल्सी या फॉल्स, यही फॉर्मूला हमें हर टाइम रूट के लिए यूज करना है, x1 x2 x3 के लिए। सिर्फ जहां पे रूट आता है, अभी पहले स्टेप में 1 और 2 के रूट में बीच में तो ए और बी 2 1 और 2 आएंगे। सेकंड इटरेशन में सेकंड रूट फाइंड करने के लिए रूट कहाँ पे, उसको ए और बी बोलेंगे। इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड इटरेशन तक जाना है, कम से कम 3 इटरेशन तो करना ही है, 4 मार्क के लिए आएगा एमएसबीटी में। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, जिनको भी ज़रूरत है आप फॉरवर्ड कर दिए। और आपका कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल में पूछिए, प्रिंटेड नोट चाहिए तो भी पूछिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।